देखिए जी, मेरे हिसाब से तो वैसे पेट्रोल 250 रुपये लीटर होना चाहिए कम अज़ कम। बाकी चीज़ों के रेट बरकरार रहते हैं, ऐसा क्यों? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक टाइम के बाद आवाम को कुछ सुख और रिलीफ का चांस दिया गया है। अब ये 40 रुपये इसलिए कम किए कि बाद इलेक्शन आने वाले हैं। 30-30, 40-40 रुपये इकट्ठा उसने आगे बढ़ाया है, तो एक बार अगर 40 रुपये सस्ता किया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेन इशू ही कमाने वाले को पेट्रोल का है। अभी भी गवर्नमेंट हमसे 90 रुपये लीटर पर ले रही है। कम से कम सर 100 रुपये तक होना चाहिए। किराया वही चल रहा है, क्या फ़ायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने 40 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी लाई है। आइए जानते हैं कि इस हवाले से आवाम में कितनी खुशी पाई जा रही है या फिर उनमें गुस्सा पाया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं उनको मज़ीद कम करना चाहिए। सर बहुत अच्छी बात है, पेट्रोल की कीमतें कम आई हैं, मगर इसका जो मतलब महंगाई पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। आटा, घी, चीनी सब कुछ महंगा हो जाता है। पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं मगर आटा, घी, ये जो चीज़ें हैं घर की इस्तेमाल की, किचन की चीज़ें, इनके जो रेट है वो बरकरार रहते हैं, वो भी कम आए ना साथ। पेट्रोल की खाली कीमतें कम होने से आम शहरियों को फ़ायदा है, मगर वो जो किचन का सामान है वो कैसे नीचे आएगा फिर? सर क्या समझते हैं कि जो 40 रुपये कम हुआ है ये इससे ज़्यादा होना चाहिए था या फिर ये इनफ? देखिए, पेट्रोल जो है वो जितना कम होगा वो सहूलत है हम सब की, ठीक है ना। हम गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह जितना कम होगा वो चलेंगी, ठीक है, ये सहूलत है। जितना कम हुआ है ये भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। 2-3 रुपये ये कम होता था, अब तो एकदम से मतलब 40 की जंप, बहुत बड़ी बात है। मगर मेरी सिर्फ ये एक मसला है कि मैं कह रहा हूँ कि पेट्रोल के साथ और भी चीज़ें कम होनी चाहिए। पेट्रोल महंगा होता है, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल कम होता है, उसका रेट गिरता है, बाकी चीज़ों के रेट बरकरार रहते हैं, ऐसा क्यों? ये जी बड़ी अच्छी बात है, और जो ये गरीब आवाम सारी है ना, मतलब ये खुशाइन कदम है हुकूमत का। लेकिन इसके साथ साथ ये डिपेंड करता है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो सब चीज़ें फ़ौरन बढ़ जाती हैं, और जब कम होता है तो कोई बंदा इस पर अमल दरामद नहीं करता। जैसे खाने की चीज़ें, घी, चीनी, दाल, आटा और गाड़ियों के किराए वगैरह, कोई बंदा कम करता है ही नहीं, ठीक है ना। इस पर अमल दरामद हो जाए तो मेरा ख्याल है कि जो पेट्रोल कम करने का जो है ना फ़ायदा तब है जब हुकूमत इन पे गौर करे कि पेट्रोल कम हुआ है और बाकी चीज़ों को भी कम करवाना है। बस हमारी तो ये हुकूमत से अपील है। सवाल ये है कि हम देखते हैं कि गुज़िश्ता जब पेट्रोल के, जैसा मैंने आगाज़ में बताया कि कम करने की बात की जा रही थी, तो काफ़ी कम करने की बात की जा रही थी, लेकिन 40 रुपये कम किया गया। इस 40 रुपये से आप सेटिस्फाई हैं आलमी मंडी की कीमतों को देखते हुए? देखें जी, हर बंदे का अपना अपना ज़हन है, लेकिन मैं तो जो है ना, मैं ज़ाती तौर पे ये खुश आइंद करार दे रहा हूँ कि पहले 8 रुपये कम किया, अभी 40 किया है, और इंशाल्लाह ऐसा ऐसा मज़ीद और कम हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आलमी मंडी के हिसाब से वो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल इंशाल्लाह कमी और आएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक टाइम के बाद आवाम को कुछ सुख और रिलीफ का चांस दिया गया है, बहुत अच्छा इकदाम है। इसी से बाकायदा तौर पर जो है ना नीचे तक इसके असरात मुंतकिल हो रहे हैं इंशाल्लाह, और आइंदा भी उम्मीद है कि ये महंगाई के सताए और दुख के सताए आवाम को जो है ये चीज़ मिल रही है। एक बड़ी अच्छी काविश है, कोशिश है। अल्लाह करे आइंदा भी इस तरह होता रहे, सिलसिला जो है ना बेहतर हो और मामलात सारे जो है ना अल्लाह ताला इसमें आसानी करे, आसानियाँ पैदा करेगी। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि जो 40 रुपये कम हुआ है इससे आप सेटिस्फाई हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं है सेटिस्फाइड जी। एकदम से अगर 40 पहले ये बढ़ाते थे तो ज़्यादा तो कम करते थे 10 रुपये या 15 रुपये, अभी एकदम से 40 रुपये किया है, तो हमें अपने उस तरह के मुताबिक कह रहा हूँ बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और एक उम्मीद जो है ना दोबारा माश की भी, क्योंकि पेट्रोल जब महंगा होता है तो हर चीज़ जो है ना उसका रेंट पे और किराए पे बढ़ के बहुत काम जो है ना आगे चला जाता है। पेट्रोल सस्ता हुआ है तो जो बाकी चीज़ें हैं इनमें भी कुछ ऐसा फोकस हो जाए कि जो बाकी चीज़ें हैं वो पेट्रोल की वजह से भी उनका भी रेट डाउन होना चाहिए और नीचे तक आवाम को इसका रिलीफ मिलना चाहिए। देखिए जी, ये जिसने भी किया हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पेट्रोल आपके सामने था 332 रुपये लीटर तक चला गया था, ठीक है ना। तो हर बंदे को, जो टैक्सी टाइप ड्राइवर आगे पीछे जो ये ड्राइव पे, आपको पता है लोग निकले में काफ़ी हद तक परेशान थे, ठीक है। इनके क्या सवारी भी पैसे भरने को तैयार नहीं है, ऐसे ही पेट्रोल महंगा था, ठीक है ना, उसकी ज़ाहिर कमाई में कमी थी, ठीक है ना, वो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कराते थे। ये जिसने भी किया, हमें तो इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और सुनने में आया है कि मज़ीद इंशाल्लाह पेट्रोल और भी सस्ता होगा, और हम इंशाल्लाह उसको याद करेंगे अच्छे अल्फाज में, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है।
बस अल्लाह करे कि ऐसे मुल्क के हालात और भी अच्छे हो जाएँ। तो क्योंकि हर बंदा महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। अब देखा जाए तो ये आटा हो गया है, चीनी हो गई है, चीनी 210 रुपये तक पहुंची थी किलो, अभी कोई पता चला है जी कोई 150 140 पर आई है। तो ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर इस तरह 10-20 रुपये चीज़ों में अगर कमी होती है तो ये गरीब आवाम में कम से कम खुश तो है ना। खुश है 40 रुपये से या फिर ज़्यादा होना चाहिए? देखिए जी, मेरे हिसाब से तो वैसे पेट्रोल 250 रुपये लीटर होना चाहिए कम अज़ कम, ठीक है। 250 रुपये समझ में आता है, ये जो 320-30 रुपये तक पहुँच गया था ये बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। आपकी नज़र में 30 रुपये तकरीबन 40 रुपये? हाँ बस 30-40 रुपये अगर और सस्ता हो जाए तो अल्लाह करे 1 तारीख को वो आपकी जो ख्वाहिश है वो वाला झटका लगे और तमाम तर लोगों के लिए खुशी की एक खबर है। अभी 40 रुपये तो कम किए, लेकिन उन्होंने महंगा भी तो इतना ज़्यादा किया था ना। अभी 40 रुपये इसलिए कम किए कि बाद इलेक्शन आने वाले हैं, जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद इससे डबल कीमत बढ़ जाएगी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, थोड़े अरसे के लिए रिलीफ मिला है, आवाम को खुश हो ले। ये हमें भी बड़ी खुशी हुई कि यार 40 रुपये एकदम सस्ता हो गया, तो काफ़ी नीचे आया है पेट्रोल। लेकिन ये थोड़े अरसे के लिए, जब ये बढ़ाते हैं ना कीमत, पिछली बार अब देखें लास्ट में उन्होंने 35 रुपये एकदम बढ़ाया था पेट्रोल। तो अल्लाह करे अगर कीमत नीचे ही रहे, अब और थोड़ी कम हो तो आवाम के लिए अच्छा रहेगा। 40 रुपये पेट्रोल कम किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, तो इस हवाले से क्या? बस इस हवाले से ये कह रहा हूँ कि इंतहाई जुल्म कर रही है। पेट्रोल सस्ता हो गया, घी भी सस्ता हो गया, चीनी भी वही रेट है, और भी सामान ऐसा है ना कि फूड वाला सामान, आटा हो गया वगैरह, उसका वही रेट है। ये जुल्म हो रही है, तो अब क्या करें, हम तो गरीब आदमी हैं। क्या समझते हैं 40 रुपये जो पेट्रोल कम किया गया, इससे खुश हैं आप? खुश तो हम माशाल्लाह बहुत, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। इससे ज़्यादा भी कम हो जाए, ताकि महंगा भी ऐसा हुआ है ना, 30-40 रुपये इकट्ठा उसने आगे बढ़ाया है। तो एक बार अगर 40 रुपये सस्ता किया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितना बढ़ाए उतना अगर कम कर ले तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि और भी हमारा पाकिस्तान जो है। कितने रुपए आप समझते हैं कि इतने तक पेट्रोल हो तो मतलब आवाम की सकत? तकरीबन भाई जी 150 रुपये तक या 170 तक पेट्रोल आ जाए तो इंशाल्लाह महंगाई में ख़त्म हो जाएगा। सर देखा जाए तो भी रिलीफ तो इन्होंने दिया है, पर बहुत रिलीफ चाहिए। जिस तरह महंगाई है, जो हालात हैं मुल्क के, उसके लिहाज से तो ये, क्योंकि हम लोग खुद गाड़ी ये चलाते हैं ऑनलाइन, मेन इशू ही कमाने वाले को पेट्रोल का है। पेट्रोल सस्ता होगा तो ही हर चीज़ सस्ती होगी। तो हम तो गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इसको जितना कम हो सकता है कम करें, कि हमें रिलीफ मिले, हम कमा अच्छा सकें। गरीब की आमदनी इस चीज़ पे। तो इस मुल्क को क्या है, जो आता है बस ये महंगाई से तो बुरा हाल हुआ है लोगों का, तंग पड़े हुए हैं लोग। तो मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि, और यही रिक्वायरमेंट है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। पेट्रोल की निस्बत और भी चीज़ें सस्ती की जाए, गरीब जी सके। गरीब का जीने का हक़ है। इस मुल्क में सिर्फ गरीब को रगड़ा जाता है। जब तक गरीब रगड़ा जाएगा कुछ भी नहीं बनेगा। देखें, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। क्या मिलता है हमें? कुछ भी नहीं मिलता है ऐसा। तो सुबह से लेकर शाम तक निकलते हैं, वही हमारी जितनी एफ़र्ट होती है। बाहर के मुल्कों में देखें, एक दिन कमाते हैं, 1 महीना खाते हैं। यहाँ पे 1 महीना कमाओ, 1 दिन खाना पड़ता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितना रिलीफ दें उतना कम है। देखें, अभी हुकूमत चेंज होने वाली है, वोटिंग करीब आ रही है, तो ये थोड़ा सा रिलीफ मिला है। 40 रुपये सस्ता किया है, साथ ही 100 रुपया बढ़ा देंगे। जैसे ही 100 रुपया बढ़ेगा, साथ ही 150 रुपये को बढ़ा देगा। अपना फ़ायदा उठाते हैं, बाद में भाड़ में जाए बंदा। हमें मोटिवेट करेंगे, गरीब को ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीब चाहता है कि हमें अच्छे से अच्छा जितना हो सकता है तहफ़्फ़ुज़ मिले, सस्ताई मिले। आटा, चीनी, दाल, ये ज़रूरी है चीज़ें हैं गरीबों की, ठीक है। कोई बड़े बड़े महल बनाने नहीं इन्होंने, तो ये छोटी छोटी चीज़ें सस्ती करें कि गरीब जी सके। गरीब के बारे में मैं हक़ पे खड़ा हूँ, क्योंकि गरीब आदमी बहुत रगड़ा जाता है इसमें। मज़ीद सस्ता होना चाहिए। जितना ये मार्केट एक बैरियल 256 लीटर का होता है, जिसमें $9 कमी हुई है। $9 कमी की वजह से जितना सस्ता होना चाहिए उतना हो नहीं रहा। अभी भी गवर्नमेंट हमसे 90 रुपये लीटर पर ले रही है। जी, 1 लीटर पर 90 रुपये ले रही है, जो 50 रुपये IMF को जा रहा है। बाकी ये खुद हमारे ऊपर जो माफिया बैठा। क्या समझते हैं कि कितने रुपए तक पेट्रोल होना चाहिए जो इंसान मतलब आम आदमी की सकत ना? आप घी ही देख लें, चीनी देख लें, ये हम हैं मिडिल बेस के लोग, मिडिल बेस के समझते हैं हम कि नीचा तबका। ये इधर इस्लामाबाद है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके लिए पेट्रोल ज़्यादा हो कम हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? इन्होंने अपनी जेब से डलवाना नहीं है। हम 20,000 कमाते हैं, हम सब कुछ देते हैं। हम गैस का बिल भी देते हैं, बिजली का भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं, ठीक है। जो आला सतह पर है 4 लाख 5 लाख रुपया कमा रहा है, वो गैस का भी नहीं दे रहा है, बिजली का भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। ऊपर से हमारे ऊपर टैक्स है, हर चीज़ का टैक्स है।
मच्छी से लेकर सिरकट टैक्स, बच्चा पैदा करने पर भी टैक्स में लगा हुआ है। एक बंदा 20,000 कमाता है और एक 4 लाख रुपया कमाता है, वो कह रहा है कि मुझे रिश्वत दो। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बस इंजॉय है सबका। इस हवाले से मैं कहूँगा कि कोई ख़ास बात तो नहीं है। पेट्रोल अगर सस्ता भी हो गया तो कोई पूछ कछ नहीं है, ये तो कोई हुकूमत नहीं है। मतलब ये है कि किराया वही चल रहा है, क्या फ़ायदा है जब इधर चीज़ें महंगे हैं। बाकी मतलब ये है कि आटा और चीज़ें, तो इससे हमें क्या फ़ायदा है। पेट्रोल या सस्ता होगा या महंगा होगा, जब कोई पूछ कछ नहीं होता, पीछे कोई पूछता नहीं है, वही करा हुआ है 550। मैं भी 400 से मंडी मोड़ आते हैं और अभी भी जाते हैं, पहले भी जाते थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तो मेरा ख्याल में कोई ख़ास बात नहीं है। क्या समझते हैं जो 40 रुपये कम हुआ है ये ठीक है या फिर इससे मज़ीद सस्ता होना चाहिए? 40 नहीं, मैं सोचता हूँ कि 40-50 और भी सस्ता हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं देता। फ़ायदा इसलिए नहीं देता, मैं उसी को फ़ायदा कहता हूँ कि जब पीछे से कोई पूछ कछ भी होता है कि ठीक है यार, ये तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि ठीक है अभी इस पर भी पाबंदी आया, कंडक्टर ड्राइवर इन लोगों से, बोले उसका कोई अमला नहीं है, उसका कोई इदारा नहीं है इनसे पूछने वाला। लेकिन ये है कि इस पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। जो चीज़ महंगा हो गया, अगर सस्ता पीछे भी आप बाहर मुल्क की सिचुएशन देखो, आप सऊदी अरब देखो, अगर गैस बढ़ा दिया 2 हफ्ते 4 हफ्ते महीना जो भी है अपना लिमिट पूरा कर दिया, फिर वही चीज़ सस्ता करता है। ये गवर्नमेंट होता है, इनसे सीखना चाहिए। मलेशिया देखो, बाकी मुल्क देखो, दुबई देखो, इन चीज़ों में तो मतलब ये इसके साथ किस चीज़ की कमी है। तुम्हारा वापडा देखो तबाह बर्बाद है, तुम्हारा हर इदारा जो है ना तबाह बर्बाद है, क्या फ़ायदा है इनसे। मैं बाइकिया चलाता हूँ तो बिल्कुल मतलब गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, तो मज़ीद कम होना चाहिए। जितना कम होगा हम गरीब लोगों का इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या समझते हैं कितने रुपए तक पेट्रोल जो है उसे एक जगह पे स्टेबल होना चाहिए? कम से कम सर 100 रुपये तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा ऊपर गरीब जो आवाम है हम अफोर्ड नहीं कर सकते। घर के अखराजात पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, जिसकी वजह से हम बड़ा मुश्किल गुजारा कर रहे हैं जी। एक टाइम दाल खाते हैं, दूसरे टाइम होती नहीं है। अल्लाह पाक की रहम फरमाए हम तमाम तर लोगों पे बहुत शुक्रिया, और ये जो हुक्मरान हैं इन्हें भी हिदायत अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़ी को, कैमरामैन आमिर अली के हमरा दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।